हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी नामकरण, नामनक्लेचर ऑफ द आईपीएससी। सिर्फ 10 मिनट में हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए जानते हैं। देखिए, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, 4 कार्बन से ही ज्यादा हमको मतलब है। हालांकि यह 10 कार्बन तक होता है। तो जब 10 कार्बन तक होता है तो ब्यूट के आगे हमारा पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक भी आता है। डबल बॉन्ड इसमें और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो केवल बहुत कम समय में ही हम लोग सीखेंगे। देखिए, मेथ में एन लगाएंगे मेथेन, एथ में इन लगाएंगे एथीन, प्रोप में आइन लगाएंगे प्रोपाइन। तो तीनों का रूप दिया गया है प्यारे बच्चों, तो इसको हम समझते रहेंगे। एन आएगा तो समझ लीजिए कि सेचुरेटेड है। इन या आइन आता है तो इन आने पर डबल बॉन्ड होगा, आइन आने पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार एसिड होगा तो ओइक आएगा, एल्कोहल होगा तो आल आएगा या एरिल आएगा। तो ये सब आएगा। तो इसमें सबसे पहली बात होती है कि लॉन्ग चेन का चयन करना होता है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम चयन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के बाद में उसमें प्रीफिक्स लग्न लगाते हैं, तो उसका रूट नेम लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आईपीएससी में दाखिले बताने को तरकर नामकरण है, इसमें जो नहीं स्थान हर नामकरण खाता, ये इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों। तो आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। तो इसमें 5वां है सफिक्स या अनुलग्न कहलाता है। आइए आगे की तरफ देखें। तो स्टेप 1, सबसे पहले हम कार्बन को गिनना सीखेंगे। अगर एक कार्बन है तो उसको मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं, अगर 3 कार्बन है तो उसको प्रोप कहते हैं, अगर 4 कार्बन है प्यारे बच्चों तो उसको हम ब्यूट कहते हैं, अगर 5 कार्बन है तो पेंट कहते हैं, अगर 6 कार्बन है तो हेक्स कहते हैं, अगर 7 कार्बन है तो उसको हेक्ट कहते हैं, अगर 8 कार्बन है तो उसको ऑक्ट कहते हैं, अगर 9 कार्बन है तो उसको नान कहते हैं, और अगर 10 कार्बन है तो उसको हम डेक भी कहते हैं। तो जल्दी से याद करने के लिए ऐसे बोले मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, आनेन, डेकेन। यह बोलने का आपका है, ये इसी को रूट वर्ड कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। स्टेप 2, बंध के आधार पर समूह से। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एक डंडा सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन आएगा, अगर 2 डंडा डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन आएगा, अगर 3 डंडा हो तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम एल्काइन कहते हैं। तो सफिक्स में एन आता है जब एक डंडा होता है, सफिक्स में इन आता है जब 2 डंडा होता है, सफिक्स में आइन आता है जब 3 डंडे होते हैं। आइए स्टेप 3, हाइलोजन पूर्वलग्न प्रीफिक्स ए नाम के आगे लगते हैं। अगर आयोडीन है तो आइडो लगा देते हैं, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगा देते हैं, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लगा देते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरो लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल में लॉजिक, अगर मेथेन में आई लगा हो तो आइडोमेथिन, इसके पीछे नहीं नाम के आगे लगाया जाता है। तो कोई भी लगाएंगे तो नाम के आगे ही लगाएंगे। आइए स्टेप 4, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप पहचान है, सफिक्स है। अगर एल्कोहल होता है तो पहचान बॉन्ड OH लगा होगा, सफिक्स में ऑल OL या ऑल शब्द आएगा। कीटोन है तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है, और अनुलग्न में ओन शब्द आता है। एल्डिहाइड है तो बॉन्ड CHO होता है, और अनुलग्न में अल AL शब्द आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बॉन्ड COOH होता है, या बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH होता है, इसमें ओइक अम्ल लगा होता है। आगे आइए हम संरचना देखें। तो संरचना के नियम, स्ट्रक्चर्स रूल। कार्बन की संयुक्ता वैलेंसी 4 होती है, एक कार्बन के पास सिर्फ 4 बंध हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कीटोन होगा
तो कीटो समूह है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कीटो समूह कहते हैं। इसके दोनों तरफ दो बॉन्ड होते हैं तो उससे कार्बन जुड़े होने चाहिए। अगर एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड या ओइक एसिड होता है तो इसमें एच भी जुड़ सकता है, जैसे कार्बन है एल्डिहाइड होगा तो बॉन्ड सी एच ओ होगा, सी ओ एच हो जाएगा, तो यह एल्डिहाइड का होगा। ओइक होगा तो बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच भी जुड़ सकता है, तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नामकरण, नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे तो मेथेन हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड सी है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दो कार्बन है तो एथ कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तीन डंडे हो, तो दो कार्बन है तो एथ आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा, तो एथ में आइन लगाएंगे तो एथाइन हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम अलर्ट में क्या साधारण नाम, कॉमन नेम एसिटिलीन। प्रश्न में एसिटिलीन का आईपीएसी नाम बताओ, उत्तर क्या होता है, एथाइन होता है। याद रखना है प्यारे बच्चों कि उसका आईपीएसी नेम क्या होता है, एथाइन होता है। आई हाइड्रोजन प्रीफिक्स का उदाहरण देखिए। अगर देखिए कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा है, तो पहले एक क्लोरीन है तो उसको क्लोरो कहेंगे, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेन होगा, तो क्लोरोमीथेन इसका नामकरण होगा। अगर क्लोरीन के ब्रोमीन जुड़ा हो तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। अगर आयोडीन जुड़ा हो तो आइडो एथेन हो जाएगा। अगर फ्लोरीन जुड़ा हो तो फ्लोरो एथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से नामकरण हो सकता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। एल्कोहल समूह बॉन्ड OH ऑल शब्द आता है, तो देखिए CH3OH जुड़ा हुआ है, तो मेथ धन एन में ई हटा के ऑल लगा देंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। तो एल्कोहल में मेथनॉल का नाम इसका मेथिल एल्कोहल होता है। अगर C2H5OH है या इसको CH3CH2OH भी इसको कह सकते हैं, तो इस प्रकार से इसका नाम होगा एथ धन एन ई हटा के और लगाएंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। कॉमन नेम इसका एथिल एल्कोहल भी होगा। आइए प्यारे बच्चों देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉन्ड COOH ओइक अम्ल होता है, HCOOH है, तो एक कार्बन है तो मेथ उसमें एन लगेगा, ई हटा के ओइक लगा देंगे तो हो जाएगा मेथनोइक एसिड। इसको हम साधारण नाम में फार्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फार्मिक एसिड कहते हैं। तो नाम के पीछे अम्ल लिखना न भूलें, वरना इसमें नंबर आपका कट सकता है। तो कौन सा होगा भाई, मेथेनोइक एसिड कहेंगे या फार्मिक एसिड कहेंगे। आइए देखिए, कीटोन का पहला शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्यारे बच्चों पूछा जाता है। तो बीच में सी डबल बॉन्ड होगा और बाईं तरफ एक CH3 और दाईं तरफ एक CH3 जुड़ा हो, जिसको CH3CO भी लिख सकते हैं। तो कार्बन की संख्या अगर गिने तो 3 हो गया, तो 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, उसमें ओन लगाएंगे प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इसको एसीटोन भी कहते हैं, साधारण नाम इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है, जबकि आईपीएसी नेम इसका प्रोपेनोन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्यारे बच्चों, तो ये हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से, तो ध्यान रखिए यही एक कंपाउंड है कीटोन में जो पूछा जाता है। साधारण नाम एसीटोन होता है, आईपीएसी नेम इसका प्रोपेनोन होता है। अब आइए एल्डिहाइड बॉन्ड CHO ऑल आता है, एक कार्बन का है HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो इसको हम मेथिनल कहते हैं। इसी को हम साधारण नाम में फार्मल एल्डिहाइड कहते हैं। तो अगर आईपीएसी नाम पूछा जाए तो मेथिनल होगा, और साधारण नाम पूछा जाए तो फार्मल एल्डिहाइड हो सकता है। अगर इसी प्रकार यहाँ पर बता दे प्यारे बच्चों, CH3CHO हो तो इसको एथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनल। एक कार्बन होगा तो मेथिनल, दो कार्बन होगा तो यह क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। तो अधिक से अधिक एक या दो कार्बन का ही पूछा जाएगा। आई महत्वपूर्ण तुलना, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन,
विनेगर, सिरका को हम विनेगर कहते हैं और उसकी को हम एस्टिक एसिड कहते हैं। एस्टिक एसिड का आईपीसी नेम एथेनोइक अम्ल होता है। तो चाहे विनेगर कहा जाए, चाहे एथेनोइक अम्ल कहा जाए, चाहे एस्टिक एसिड कहा जाए, सबका जो सूत्र होगा वह सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, CH3COOH होगा। इसी प्रकार अगर हम एल्डिहाइड में आ जाए तो एल्डिहाइड में आप देख सकते हो 2 कार्बन का है तो आपका CH3CHO होगा, तो 2 कार्बन है तो एथ होगा, एन लगाएंगे एथेन होगा, एथेन में ई हटा के अल लगा देंगे तो एथेनल होगा। तो इसका आईपीसी नेम क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एथेनल बनेगा। और इसको हम एसिटल एल्डिहाइड कहते हैं। तो आप समझ सकते हो इसको हम क्या कहते हैं, एसिटल एल्डिहाइड कहते हैं। तो साधारण नाम एसिटल एल्डिहाइड है, आईपीसी नेम इसका एथेनल है, फार्मूला इसका CH3CHO है, क्रियात्मक समूह बॉन्ड CHO होता है। आइए इसका जब आप कमेंट में बताएं इस यौगिक का आईपीसी नेम क्या है, CH3CH2COOH। तो हिंट यह है कि कार्बन संख्या गिन लेते हैं। तो कार्बन संख्या में देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा। एन लगाएंगे, एन का ई हटा के ओइक लगाना है। तो आप समझ सकते हो कि इसका क्या नाम होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यह आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा एसिड है, 3 कार्बन के एसिड को कौन सी एसिड कहा जाता है। तो हम सोचते हैं कि इसका नाम आप लोग बताओ कि सही, हालांकि हम बता देते हैं कि इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड होगा। तो इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।